ये हो। बता। जय श्री माता जी। सभी साधकों को स्वागत। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके आप संध्या का ध्यान हमसे करवा लीजिए। आपकी परम कृपा में हम सभी साधकों को परम चैतन्य की अनुभूति दीजिए। दोनों हाथ खोलकर गोद में रखेंगे। श्री माता जी की तस्वीर की तरफ देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में आज का ध्यान शुरू करने की अनुमति दीजिए। बंधन लेंगे, तो बंधन लेंगे। अपना दाना हाथ जमीन की तरफ, बाएं हाथ गोद में। अपने चित्त को बाएं हाथ में लेकर खींचते हुए दाहिने हाथ की हथेली से धरती माता में विलीन करना है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी ईड़ा नाड़ी के सर्वदोष विकार बाधाएं जड़त्व खींचकर मेरे तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी के सर्वदोष विकार बाधाएं जड़त्व खींचकर बाएं कंधे से होते हुए मेरे तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ की हथेली से धरती माता में विलीन कर दीजिए। प्लीज टेक योर अटेंशन फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड palm through your shoulder, from over your head, bring it to right shoulder, and from right palm release to the earth element.
अपने बाएं शरीर से, बाएं हाथ के हथेली से अपने चित्त को बड़े प्रेम से, प्यार से खींचते हुए, तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर देना है। ये क्रिया हम 7 बार करेंगे। मंत्र लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके हमारी इच्छा शक्ति को शुद्ध कर दीजिए। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली, साक्षात श्री भैरवनाथ, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी ईड़ा नाड़ी के सर्व दोष, भूतकाल के सभी बाधाएं खींचकर मेरे दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। बड़े प्रेम से, प्यार से प्रार्थना करनी है। आंखें बंद करके कर सकते हैं। अपने चित्त को बाएं हाथ की हथेली से लेते हुए, तालु भाग से होते हुए बड़े प्रेम से दाहिने हाथ की हथेली में इस धरती माता में शोषित कर देना। बाएं हाथ को धीरे से आकाश की तरफ लेंगे, दाहिने हाथ को गोद में लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी, सभी दोष, बाधाएं, विकार, जड़त्व, जो भी अति गर्मी है उसे खींचकर कृपा करके मेरे बाएं हाथ की हथेली से इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। प्लीज एक्सट्रैक्ट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई राइट साइड ओवर माई हेड, रिलीज इट टू द स्काई एलिमेंट फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड। ओ गॉड। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी पिंगला नाड़ी के सर्व दोष, विकार, बाधाएं खींचकर मेरे तालु भाग से होते हुए, बाएं कंधे से होते हुए, बाएं हाथ की हथेली से इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। ऐसे 7 बार अपने चित्त को दाहिने हाथ की हथेली से खींचकर, कंधे से होते हुए, तालु भाग से होते हुए, बाएं कंधे से होते हुए, बाएं हाथ की हथेली से आकाश में छोड़ना है। महसूस करिए वाइब्रेशंस को हाथों में, उस कंपन को, उस चैतन्य लहरी को महसूस करिए। पूर्ण समर्पण भाव से 7 बार करना है, बड़े प्रेम से, प्यार से। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी पिंगला नाड़ी के सर्व दोष, बाधाएं खींचकर मेरे बाएं हाथ की हथेली से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री माँ सरस्वती, साक्षात श्री हनुमान जी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये दाहिने हाथ से महसूस करना है वाइब्रेशंस बाएं हाथ से आकाश की तरफ जा रहा है। धीरे से गोद में ले लेंगे दोनों हाथ को, बड़े प्रेम से, प्यार से। दाहिने हाथ को अपने लेफ्ट साइड पेट के नीचे थोड़ा सा दबाएंगे। प्लीज ब्रिंग योर राइट हैंड बिलो द एब्डोमेन ऑन योर लेफ्ट साइड. आपला उजवा हात डावी साईडला ओटी पोटावर ठेवायचं. परम पूज्य श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हमें शुद्ध विद्या दीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए. परम पूज्य श्री माताजी, हमें शुद्ध विद्या दीजिए. धीरे से हाथ को शिफ्ट करके अपने हृदय पर लाएंगे. अपने छाती पर दिल की धड़कन को महसूस करेंगे. परम पूज्य श्री माताजी,
आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। कृपया करके मेरे हृदय में आइए, मेरे ध्यान में आइए। हे परमेश्वरी शक्ति, हमें प्रेम से भर दीजिए। हमें सच्चा प्रेम दीजिए जिसके लिए हम तरस रहे हैं। मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में आपके दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। मंत्र लेंगे। जगदम्बा ओम तमेव साक्षात श्री जगदम्बा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने हृदय में महसूस करेंगे, परमेश्वरी शक्ति को अपने हृदय में महसूस करेंगे, अपने हृदय में बुलाना है। फिर बड़े प्यार से धीरे से अपने उसी हाथ को कपाल पे लेंगे जहाँ टीका लगाते हैं। क्षमा याचना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। सबको सच्चे दिल से, मन से क्षमा कर दिया। कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई भी बाकी नहीं। मैंने सबको सच्चे दिल से क्षमा कर दिया। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, कृपया करके हमारी गलतियों के लिए हमें भी क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में हमसे यदि कोई भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। मंत्र लेंगे। ओम हम शम हम शम ओम। उसी हाथ को ध्यान धीरे से अपने तालू भाग में ले जाएंगे, दबाकर 7 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में दबा के रखना है। आखिरी प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर दीजिए। हमें प्रेम शक्ति से भर दीजिए। दोनों हाथ गोद में लेकर आंखें बंद करके दोनों हाथ की वाइब्रेशन महसूस करेंगे।
आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आते हैं, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, अब कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताता कि आपका गला खराब है क्या, आपका पेट खराब है क्या, आपका लिवर खराब है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, आपके वाइफ मर गई है क्या। ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ? क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में, मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे, गणेश जी है या नहीं? उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका ये है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी है वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है। मैंने उनके लड़के हैं और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहां गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों ही को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए उनके कमेटी के मेंबर्स, रो के मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मुझे आई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो इन ब्राह्मणों को। और जैसे उनकी कुंडली उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर-थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर-थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति है इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूँ तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए। और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती, रिलेटिवली आप देख लीजिए। और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसे कहा, राजवाड़े साहब के सारा बदन आर्थराइटिस से एकदम जकड़ गया था, और वो ऊपर गैलरी में बैठे थे ऐसे सामने, तो एकदम बदन टूट गया, एकदम फूल गया, और ऊपर से नीचे आकर के वो मेरे पैर पे आए, और तब से आज तक वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन उनका प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए खराब। अब ये गणेश जी के बड़े पुजारी, जब ये मुझे मिलने आए तो कहले माता जी मेरे सब ठीक है, मेरा प्रोस्टेट खराब है, ये कैसे? मैं तो गणेश जी का बड़ा पुजारी हूँ पुराना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चना खाओ। तो दूसरा कहला आज तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा प्रोस्टेट खराब। कहले इसलिए खराब है, मैं तो उनकी पूजा में नहीं खाता हूँ। मैंने कहा देखो संकष्टी के दिन तो उनका जन्म हुआ, तुम्हारे घर किसी अगर बालक का जन्म हो तो उस दिन क्या उपवास करना चाहिए? सोचो तुम, ये तो उनका महा अपमान हो गया, दिमाग लगा। और तुमने ये अपमान कर दिया, और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने प्रॉमिस करो कि संकष्टी के दिन तुम खूब आराम से खाओगे पियोगे मौज करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री गणेश का जन्म हुआ। फौरन उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया, और उनका ऑपरेशन होने वाला था वो टल। अब देखिए कितनी सूक्ष्म संवेदना, कितनी सटल बात है, लेकिन वो ग्रोस इंसान की खोपड़ी में नहीं घुसती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये समझना, पर यह सही। संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, आपके पास ब्रेन है। संकष्टी के दिन क्यों उपवास करना चाहिए? ये किसने प्रथा डाल दी? कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई चीज चल पड़ती है, रूढ़िगत हो जाती है, तो उसको हम आंख मूंद के लेते हैं। एक ही दिन उपवास कर मैं कहूँ तो करना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे, क्योंकि नरक के द्वार उस दिन खुलते हैं। उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके और खराड़ होता है हमारे महाराष्ट्र व्यवस्थित। जिस दिन की उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना, और जिस दिन उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना। इस तरह की अनेक जो गड़बड़ियां हम लोगों ने अपने धर्म में कर रखी, अनेक सी बिल्कुल विरुद्ध धारणा हमने ले रखी है, इसके वजह से भी हमसे श्री गणेश नाराज हो जाते। इससे और आगे जाए, श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक हैं, सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण
जय श्री माता जी। दोनों हाथ गोद से थोड़ा ऊपर लेंगे, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। कृपया करके हमें परम चैतन्य से आशीर्वादित कीजिए, हमारा समर्पण स्वीकार कीजिए। आज का ध्यान यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी सभी को।